जो केस रिपोर्ट हुआ था उस दिन से आज तक। और आपको याद होगा जो पहला केस है वो भी डॉक्टर जफर मिर्ज़ा साहब होते थे उस ज़माने में। उन्होंने यहीं पर कोयटाई में सीएम सेक्रेटरीट में वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब मौजूद थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और एमरजेंसी में हमने मीडिया को इनवाइट किया था और वो केसेस जो रिपोर्ट हुए तो उस दिन से आज तक जो है ये हाईएस्ट एक डेथ टॉल सामने आया है। इसका ये मतलब है कि फर्स्ट और सेकंड वेव में भी यानी पूरे वेव में इतने ज़्यादा अमवात पर डे रिपोर्ट नहीं हुए, और थर्ड वेव जो है अब एक महीना तकरीबन इसको होता है और एक ही महीने में डेथ टॉल जिस सतह पर पहुंच गया उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखें, अगर ये सिर्फ केसेस की बात होती तो लोग इस पर सवालात उठा सकते कि शायद केसेस सैंपल कम कलेक्ट किए गए हैं, कम टेस्ट कंडक्ट किए गए हैं, इसलिए तनासुब के लिहाज से जो है ज़्यादा लोग सामने आ रहे हैं। लेकिन अमवात जो है वो एक ऐसी शय है कि जिन लोगों में कोविड जो है पॉजिटिव रिपोर्ट हुआ और उसके बाद उनके 201 अमवात वाक़ई हुए, तो ये लम्हा फ़िक्रिया है, एक अलार्मिंग सूरत-ए-हाल है, अलार्मिंग सिचुएशन है। भारत में तो जो तूफ़ान मचा हुआ है, जो अमवात वाक़ई हो रहे हैं और हॉस्पिटल्स बढ़ गए हैं, लोग जो है फुटपाथों पे उनको जो है बेड की जो सहूलत है वो ख़त्म हो चुकी है। तो इस सूरत-ए-हाल से बचने के लिए और ये थर्ड वेव जो ख़ुसूसन जनूबी एशिया को स्नेट किया है, इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा केसेस जनूबी एशिया में रिपोर्ट हो रहे हैं। वेस्टर्न ममालिक में केसेस कम होना शुरू हो गए हैं। बेल्जियम जो है वो 8 मई को जो लॉकडाउन है उसको रिलैक्स कर रहा है, और पाकिस्तान में जो है 8 मई एनसीओसी की एक रिकमेंडेशन है कि 8 मई को लॉकडाउन किया जाएगा। तो ये कंपैरिजन जो है इसको देखते हुए आपको जो सूरत हाल है कोरोना की उसको समझना चाहिए और संजीदगी के साथ उसको समझना चाहिए। इसी तरह बलूचिस्तान में थर्ड वेव में जो केसेस में ओ शरबा एक इजाफा हुआ है। परसों बलूचिस्तान में 20.5% पॉजिटिविटी रेट जो है रिपोर्ट की गई और कल जो है 18.7%, यानी अब हम एवरेज जो है पर डे 20% पॉजिटिविटी रेट की जो शरह है उस तक पहुंच गए हैं। और मैंने पहले गुजारिश किया था कि जिस तरह केसेस बढ़ रहे हैं अददी लिहाज से तो कम है लेकिन परसेंटेज के लिहाज से बढ़ रहे हैं और ये मल्टीप्लाई होंगे और ईद के आते आते ये 30% तक पहुंच सकते हैं। और 30% का मतलब होगा कि आपका हाईएस्ट पीक और फिर थर्ड वेव में कि जो ज़्यादा लीथल है, ज़्यादा ख़तरनाक है। इस महीने जो है एवरेज जो है बलूचिस्तान में वो 9% रही, लेकिन ये अवाइल के जो 3 हफ्ते हैं लास्ट वीक में केसेस इतने बड़े हैं कि उसको अलहदा करके देखा जाए तो पिछले 2 दिन 48 घंटों से तो 20 का एवरेज आ रहा है, उससे पहले जो है 12, 15, 18, लेकिन मजमूई तौर पे 9% रहे थे पूरे मंथ में, और 27 अमवात अब तक वाक़ई हो चुके हैं। पिछले महीने 8 अमवात वाक़ई हुए थे और उससे कबल फरवरी में सिर्फ 4, यानी फरवरी के मुकाबले में 6 गुना इजाफा हुआ है अमवात में, और मार्च के मुकाबले में 3 गुना से ज़्यादा अमवात में इजाफा हुआ है। 3 गुना का मतलब है 300% का इजाफा। तो ये और रिकवरी रेट जो है वो भी कोई बहुत रैपिड नहीं है। 57% इस पूरे मंथ में जो रिकवरी रेट है पेशेंट्स की वो रही है, और चूंकि अवाइल में केसेस कम थे ये ओवरऑल एक एवरेज है। अगर पर डे के हिसाब से हम देखें और जिस तनासब से केसेस बढ़ रहे हैं तो रिकवरी रेट जो है वो स्लो होती जा रही है। तो इस तमाम सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने एनसीओसी के रिकमेंडेशंस भी थे, हमारे अपने जो ऑब्जेक्टिव कंडीशंस है उसको देखते हुए तमाम हमने स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए। हफ्ते में 2 रोज़ जो है क्लोज डेज के तौर पे ऑब्जर्व हो रहा है पूरे मुल्क में। पहले हमने हफ्ता इतवार क्लोज डेज नोटिफाई किया, लेकिन हमारे ताजिर जो बरादरी है वो जुमेरात और जुम्मा ज़्यादा कंफर्टेबल थे और उनकी ख्वाहिश थी कि हफ्ता इतवार की बजाय जुम्मा जुमेरात जो है ये क्लोज डे ऑब्जर्व किए जाएं। और एनसीओसी की रिकमेंडेशन में ये थी कि हर एक सूबा जो है अपने
जो मारूजी हालात हैं उसको मद्दे नज़र रख कर फैसला करे। तो उस बुनियाद पे आज और कल जो है पूरे बलूचिस्तान में जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो बंद रहेंगी, मार्केट्स बंद रहेंगे, शॉप्स बंद रहेंगे। और अंजुमन ताजरान ने कमिटमेंट किया है कि वो उस पर अमल दरामद कराएंगे, और अमल दरामद इस वक्त नज़र भी आ रहा है। तमाम मार्केटें बंद हैं और सिर्फ जो है मेडिकल स्टोर्स हैं, वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, ग्रॉसरी शॉप्स, तंदूर और मिल्क और जूस शॉप्स, वो भी उसमें सिर्फ टेक अवे सर्विस की सहूलत है। डाइनिंग वगैरह वो आउटडोर है या इनडोर है, रेस्टोरेंट्स वो तमाम जो है ना वो बंद कर दिए गए हैं। कल जो है बलूचिस्तान के 20 डिस्ट्रिक्ट्स में कोई केस भी रिपोर्ट नहीं हुआ। मोस्ट ऑफ द केसेस जो है वो कोयटा, खुजदार, केच, लसबेला, जोब इन एरियाज से आ रहे हैं। इसी तरह थर्ड वेव के साथ जो है जो ऑक्सीजन की फरामी है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की फरामी है, उसकी अवेलेबिलिटी है, ये तशवीश का बायस भी है। जहाँ पे इसकी कमी है, जो विजुअल्स बैनुल-अक़वामी दुनिया से सामने आ रहे हैं, भारत से सामने आ रहे हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने मुकम्मल हमने इंतज़ामात किए हैं। एक तो ये है कि कुछ हमारे हॉस्पिटल्स में अपने प्लांट्स हमारे लगने जा रहे हैं। जो हमारे ऑलरेडी प्लांट्स हैं वो ऑपरेशनल हैं। सिविल हॉस्पिटल के 3 प्लांट्स को जो है पाइपलाइन के ज़रिए दीगर वार्ड्स में भी हम कनेक्ट कर रहे हैं, ताकि एमरजेंसी की सूरत हाल में दीगर वार्ड्स में भी जो कोविड के पेशेंट्स हैं उनको ट्रीट किया जा सके। उसके अलावा PDMA चूँकि ज़िम्मेदार है तमाम गैस सिलेंडर्स और प्लांट्स फिलिंग स्टेशंस को मैनेज करने का, और हेल्थ डिपार्टमेंट के डायरेक्शन पे वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तमाम इज़ला के हॉस्पिटल्स में ये सिलेंडर्स वगैरह। तो इस सिलसिले में अब तक बलूचिस्तान की 21 DHQ हॉस्पिटल्स में 407 सिलेंडर्स जो है वो प्रोवाइड किए जा चुके हैं, और 750 सिलेंडर्स जो है इस वक्त PDMA ऑफिस में एक्स्ट्रा स्टॉक के तौर पे हमारे साथ अवेलेबल हैं। और इसमें 50 सिलेंडर्स जो है कल हमने दिए हैं बेनज़ीर हॉस्पिटल को। इसके अलावा दीगर जो इज़ला के DHQ हॉस्पिटल्स हैं उसमें किला सैफुल्ला, चमन, पशीन, नसीराबाद, जाफराबाद, लसबेला, गवादर, पंजगुर, खारान, नोशकी, चागी में 15-15 सिलेंडर्स, और जोब में 23, मस्तूंग 12, खुजदार जो है 75, उत्तर और कोलू के लिए 22 सिलेंडर्स ये ऑलरेडी हमने भिजवा दिए हैं। और इन अजला में अल्हम्दुलिल्लाह इनके हॉस्पिटल्स में कोई इस वक्त पेशेंट नहीं, लेकिन ये हमने ऑलरेडी स्टॉक वहाँ पे अवेलेबल कर दिया है। और इसके अलावा तमाम कमिश्नर साहबान को CM साहब ने डायरेक्शन जारी किया है कि वो अपने डिमांड डेली बेसिस पे अपडेट्स के साथ वो गवर्नमेंट को आगाह करें, और साथ ही अपने तौर पे भी वो सिलेंडर्स की जो दस्तयाबी है उसको मेक श्योर करें। और इसी तरह जो तालीमी इदारे हैं वो ऑलरेडी हमने पहले बंद कर लिए थे। पहले फेज़ में प्राइमरी मिडिल स्कूल्स, सेकंड फेज़ में आयर और आयर सेकेंडरी स्कूल्स, और बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी को तो कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन इम्तिहानात का सिलसिला वहाँ पर जारी था, केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे थे। तो आज बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी 18 मई तक उसके बंद करने के अहकाम जारी हो गए, और 15 जून तक जितने भी इम्तिहानात, वाइवा, इंटरव्यूज़ वगैरह कंडक्ट हो रहे थे वो 15 जून तक जो है उसको मुलतवी कर दिया गया है। BS जो कॉलेजेस हैं विद SOPs वहाँ पर इम्तिहानात का एक सिलसिला क्लासेस के जारी है, लेकिन उसको भी हम देख रहे हैं कि जो केसेस जहाँ पे ज़्यादा रिपोर्ट होंगे तो उस हवाले से भी कोई फैसला किया जाएगा। इसी तरह आज हमने चूँकि डायरेक्शन जारी किया है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि पूरे बलूचिस्तान में और कोयटा के हद तक जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है कोयटा, उन्होंने इस बात का पाबंद किया है तमाम शॉप्स को, मार्केटों को, शॉपिंग मॉल्स को कि वो जो हमारे नोटिफिकेशन है उसका पाबंदी करें, और फैसलों का अतलाक जो है मन व हन हमें चाहिए।